हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस हम भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते, देख ही रहे हैं आप लोग, फिर से ही पता चल रहा है मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इतना ज़्यादा परेशानी हो गई है ना, हेल्थ से लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान चली हूँ। मेरा कोई भी काम बिल्कुल टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा है। उसके रीज़न है, आप लोग समझ सकते हैं, फेस खुद ही बता रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, इसमें बिल्कुल एक्टिव हो ही नहीं पा रही हूँ। और बता दूँ आप लोग को, आज है गणेश चौथ। तो हर माँ के लिए ये गणेश चौथ जो होता है बहुत बड़ा पर्व होता है, अपने बेटे का व्रत है। और आज हमारे घर में तो सबसे पहले तो आप लोग को गणेश चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग को बताएं, हमारे यहाँ भी मम्मी है मम्मी है, हम नहीं रहते हैं। तो उसके रीज़न है हम क्यों नहीं रहते, आपको बता दें। हम इस बार सोचे थे कि गणेश चौथ का व्रत उठाएंगे, बट मम्मी हमारी बोली, सासू माँ मीन्स, कि व्रत अभी तुम ना उठाओ, क्योंकि जब मैं छोड़ूंगी कोई दिया होता है जो लोग अब शुरू से चलता आ रहा है, वो दिया मैं तुमको दूंगी, उसके बाद तुम उठाना, फिर मैं अपना व्रत बैठा दूंगी, तुम करना। तो हमने बोला ठीक है। बच्चा इतना शोर कर रहा है यार, प्लीज़ आप लोग अवॉइड करिएगा उसकी आवाज़ को, मतलब हद है। बच्चे घर में रहते हैं ना, बात भी हम भूल जा रहे हैं हमें क्या बोलना है क्या करना है। तो मम्मी बोली कि मैं अभी रह लेती हूँ जब तक हमसे चल रहा है, उसके बाद तुम रहना। तो बोले चलिए ठीक है, जैसा आप कहिए वैसे ही करेंगे। तो इसी वजह से हम व्रत नहीं है, मम्मी है। और मम्मी नहा वहा चुकी हैं, हम भी नहा लिए हैं। और आज हेयर वॉश करना था, बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं हेयर वॉश करूं, तो इसीलिए हमने हेयर वॉश नहीं किया है। और फिलहाल मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। आज मम्मी का जब व्रत है तो पूजा पाठ कर रही हैं डेली वाला। उसके बाद चलते हैं, मम्मी को नेल पॉलिश वगैरह लगा देते, पैर और कलर कर देते, क्योंकि आज ज़रूरी है ना। तो इसीलिए चलते, पहले मम्मी का पैर कलर करते हैं नेल पॉलिश लगा उगा के, तो फिर सबको खाना वाना खिलाएंगे दोपहर का। देखते क्या कैसे कैसे होगा। शाम को जैसे मेरे यहाँ पूजा होता है सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगी, और मम्मी कैसे पूजा करती है सब कुछ दिखाऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊंगी अब। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं मम्मी का पैर वगैरह कलर कर रही थी, क्योंकि मम्मी व्रत जब भी रहती है, कोई भी व्रत, तो मैं पैर कलर करना, नेल पॉलिश लगाना, ये सब मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। और मम्मी भी इस चीज़ का सोचती है, वेट करती है कि अभी आएगी नेहा तो लगाएगी। तो फाइनली हमने मम्मी का कलर वगैरह लगा रही थी, एक पैर में लगा चुकी थी, एक पैर में लगा रही थी। और यहाँ पे कुछ ऐसे हंसी मजाक हो रहे थे ना, हमारी मेड भी थी यहीं पे, तो वो आप लोग को मैं बता नहीं सकती क्या हो रहा था। तो इसीलिए हमने वॉइस ओवर हमें करना पड़ा। और आज के ही दिन हमारे यहाँ बहुत एक स्पेशल हुआ था, जो मम्मी ही बताएंगी आप लोग को, और आज आप लोग भी सुन के बहुत खुश हो गए। मम्मी तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है इन बातों को बताने में। तो चलिए पहले मम्मी के पूजा का सारा सामान तैयार कर लेते, फिर मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी के पूजा का सारा सामान, मैं फल उल जो होता है सब कुछ रख दी हूँ। यही सबसे मेन होता है, जो तिल का, गुड़ का, और काले तिल और सफ़ेद तिल का लड्डू बना है। और यहाँ पे बेसन का लड्डू, ये पंचमेवा, संतरा, तो आप लोग, ये शकरकंदी भी फल में सबसे मुख्य होता है। तो ये हमने सब कुछ धुल उल के अच्छे से रख दिया है। और यहाँ पे मम्मी ने फूल माला, पान का पत्ता, सब कुछ आ गया है मम्मी का। तो फाइनली अब धीरे धीरे करके सारी तैयारी अब स्टार्ट होगी। मम्मी अब तैयार होंगी, तो चलिए फिर मम्मी तैयार होती फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, मम्मी के पूजा की तैयारी हो चुकी है। और आप लोग को बता दें कि शाम का मैंने खाना भी बना लिया जल्दी, क्योंकि पूजा करते 10 बज जाता है, फिर नीचे आओ तो खाना बनाने के लिए लेट हो जाएगा। मम्मी का फिर नाश्ता वगैरह देने में बहुत दिक्कत होने लगती है, साफ़ सफाई करना पड़ता है ज़्यादा। तो इसी वजह से हमने खाना बना लिया है आज जल्दी। सब्जी, पनीर की सब्जी और रोटी बनाई हूँ। तो यहाँ पे तो बहुत लोग का मैं देख रही हूँ ना, कि सुबह पूजा करने के बाद लोग खाना खाने लगे, शाम को पूड़ी पकवान खाने लगे। और हम लोग के यहाँ ऐसे नहीं होता, हम लोग के यहाँ निराजल पूरा व्रत रहा जाता है, और रात में चंद्रमा जी को देख के, अर्घ दे के, फिर चाय वगैरह, जो मूंगफली नाश्ता, जो फलाहार होता है वही किया जाता है। बाकी ये कहिए कि खाना और पूड़ी पकवान तो हम लोग की तरफ नहीं होता है ये सब। यहाँ का तो सब रूल ही अलग अलग है यार, सच में। पूजा का तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या रूल है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, सबके यहाँ अलग अलग भाई रूल बने हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप लोग क्या कैसे होता है कमेंट करके बताइएगा। और पता है, आज के दिन कुछ स्पेशल पूजा भी है। मतलब आज के दिन कुछ एक स्पेशल मोमेंट हुआ था हमारे घर में। तो मम्मी इस पूजा को इतना मन से करती है ना, कभी कभी तो इतनी इमोशनल हो जाती है पूजा करते टाइम। तो अगर कोशिश रही तो मम्मी से ही बात कराऊंगी, अगर छत पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मम्मी ही बताएंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद सब कुछ बताऊंगी।
तो चलते हैं पहले छत पे मम्मी का सारा सामान वगैरह पहुंचा देते हैं। यहाँ पे तो लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं, बट मेरे यहाँ छत पे ही खुले में पूजा होती है, वहीं अर्घ दिया जाता है, सारी चीज़ें वहीं पे होती है। तो चलते हैं मम्मी का सारा सामान पहले छत पे पहुंचाते हैं, फिर धीरे धीरे मम्मी जैसे तैयारी करेंगी सब कुछ आप लोग को हम दिखाएंगे। और मम्मी अगर हो सके तो मम्मी ही बताएंगी आप लोग को कि आज का दिन हमारे घर के क्यों स्पेशल है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं हमसे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग छत पे पहुंच गए थे पूजा करने के लिए। मैंने गमले के सहारे माता जी का फ़ोटो, गणेश जी का फ़ोटो हमने लगा दिया था। और इतना अच्छा डहेलिया का पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कली निकल चुकी है, बहुत अच्छा भी लुक लग रहा था। छत पे मेरे थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, एक्चुअली हमारे देवर उस टाइम तक थे नहीं ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। नहीं भैया रहते हैं तो लाइट वगैरह लगा देते हैं। पापा को जैसा समझ में आया वो वैसा लगा दिए, बट कोई नहीं, काम भर का तो ठीक था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। और यहाँ पे मम्मी फल फूल अपना चढ़ाने लगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन फल होता है, सारे फल थे। और शकरकंदी तो आप लोगों को मैंने बताया ही कि सबसे मेन फल यही होता है आज के दिन, और तिल के लड्डू होते हैं। तो चौथ होता है ना, लोग कहते हैं ना गणेश चौथ या सकट बोला जाता है बहुत जगह, तो हमारे यहाँ तो गणेश चौथ ही बोला जाता है। तो वैसे भी आपको बता दें कि चौथ का मतलब होता है 4 फल चढ़ना चाहिए, तो 4 फल हमारे यहाँ चढ़ा हुआ था। और यहाँ पे मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी ऐसे ऐसे कर लीजिए तो दीपक का प्लेट भी रखा जाएगा। तो वही मम्मी बोली हाँ सही तुम बताई, नहीं तुम सोच रहे थे कि कैसे नीचे रखेंगे। तो हम बोले अरे कोई टेंशन नहीं, जब तक हम हैं तब तक कोई टेंशन नहीं है। मम्मी बोली कि हाँ सच में जिस दिन तुम यहाँ से चली जाओगी हमको बहुत दिक्कत होगी पूजा पाठ करने में, कैसे हम करेंगे सब कुछ अकेले, पता नहीं, भगवान ही जाने। हम टेंशन मत लीजिए, हम जहाँ भी रहेंगे आपके पूजा वाले टाइम पे हम आ जाया करेंगे। यही सारी हम लोग की बातें हो रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथ है तो 4 तरीके का दिया जलता है। और यहाँ पे हम आपको अपने छत का नज़ारा भी दिखा दिया कुछ इस तरीके से। देखिए पेड़ ओड़ कितना अच्छा लग रहा है रात में ना। लाइट था एक साइड में था, जिधर साइड होना चाहिए उधर थोड़ा कम था, बाकी ये सामने घर वगैरह सबके, किसी के पूजा छत पे नहीं हो रही थी, सबके घर पूजा नीचे होती है और अर्घ देने के लिए लोग छत पे आते हैं, बट हमारे यहाँ सारी चीज़ें छत पे होती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी चौथ का है तो 4 दिया एक साथ जला रही है, मतलब 4 बत्ती है, सॉरी 4 बाती जलती है ना इसमें, तो चारों बाती चारों तरफ से जल रही है। तो ऐसे ही कुछ है। और अभी मम्मी पूजा पाठ करेंगी, अभी इसीलिए बैठे थे कि आज आप बताएंगी। पहली तारीख को रिजल्ट निकला था, ये देखने के लिए नहीं गए। बात बताइएगा। सब बच्चे हॉस्टल में मना रहे थे नया साल। चलिए आप बात बताइएगा, अभी खाली पूजा पूरा कर लीजिए तब। सोचे कि हमारा नहीं हुआ होगा तो मूड डिस्टर्ब हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे मम्मी सारा सामान वगैरह रख चुकी हैं। अब धीरे धीरे मम्मी किताब वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगी। तो पहले मम्मी बोली कि नहीं पहले सिंदूर से टीक लिया जाता है अपने गौर गणेश को। अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी जो गौर गणेश बने हुए हैं ना, यही हम लोग को जब मम्मी पूजा अपना छोड़ेंगी ना व्रत तो हमें देंगी। दीपक और गौर गणेश सब कुछ देखिए ये जो बने ये गोबर के बनते हैं, शुद्ध होता है जो बोला जाता है ना, तो उन्हीं के बने हुए हैं जो मम्मी लोग आज अपने समय में जब से ये व्रत कर रही हैं तब से इनको संभाल के रखे। और यही दीपक है आप लोग देख सकते हैं जो मुझे मिलेगा तो मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे ही सब कुछ चीज़ें जो रीति रिवाज यार पुराने बने आए हुए हैं ना उसे हमें फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने जो पूर्वजों का जो चीज़ें चली आ रही ना उसे आजकल लोग कहाँ मानते हैं। आजकल तो लोग अपने मॉडल युग में हो गए हैं, कोई किसी को कुछ नहीं दिखता। बट कोई बात नहीं, हमारी सासू माँ जैसे जैसे बताती हम वैसे ही करते। यहाँ मम्मी पढ़ रही हैं किताब। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग आरती करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। महादेवा लड्डू बन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चलिए मम्मी बताइए आज के दिन जब आप पूजा कर रही थी तो क्या न्यूज़ मिला था आपको, स्टार्टिंग से बताइएगा कैसे कैसे था। अच्छा, आज के दिन जब मैं पूजा कर रही थी पहली बार मैं इस मकान में थी नहीं। यहाँ नहीं थी यहाँ? नहीं, मैं राजाजीपुरम में किराए के मकान में थी। अच्छा और सन तेज़ बोलिए मम्मी। 2010 में अच्छा इनका 3 तारीख को सकट पड़ी थी, 3 जनवरी अच्छा को। और उसी दिन मैं पूजा करने बैठी, अपना सब ले दे के देवी माँ का सब रख रही थी, गणेश भगवान का। और अब पूजा अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, इतने में फ़ोन आया मेरे बड़े बेटे विवेक का, थोड़ा तेज़ बोलिए मम्मी। बड़े बेटे का। हाँ तो बताया कि मेरा इसमें निकल गया है यूनाइटेड बैंक पीओ में।
अब उस समय सुनने के लिए तो मैंने सुन लिया, अब इनके पापा फ़ोन से लगे चारों तरफ बताने, और हमें पूजा करने में समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ से क्या उठाऊँ, कहाँ से क्या शुरू करूँ। आप रोने भी तो हाँ, लगी थी और ना। उसी में मेरे आंसू भी गिरने लगे थे। हालांकि आंसू मेरे वो दूसरे टाइप के आंसू थे। तो फिर उसके बाद हमने पूजा वूजा सब की वो। अब उसी समय से हमें ये दिन खास कर लगने लगा। इस दिन मेरे बेटे को रोजी रोटी मिली, मेरा भी कुछ अरमान पूरा हुआ कि हाँ चलो मेरा बेटा अपने पैर पर खड़ा हो। यही मेरी इस पूजा से देवी माँ ने इतना बड़ा मुझे दिया। हम यही इनसे प्रार्थना करते हैं कि देवी माँ सबके ज़िंदगी में इसी तरह से आप उजाला प्रकाशित करिए जैसे उनकी ज़िंदगी में आपने किया। फाइनली हम लोग बैठ के बस यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब चंद्रमा जी निकलेंगे। बाकी फाइनली देखिए थोड़ी सी ललक उनकी आ चुकी थी, तो हमने तुरंत मम्मी को बुला रहे, मम्मी भैया लोग को बुलाते हैं, अब चंद्रमा निकल गया है। तो फिर भैया आए छत पे, और ये देवर हैं और इन्होंने अर्घ वगैरह मम्मी के साथ दिया। फिर उसके बाद मेरे पतिदेव यहाँ थे नहीं। बहुत बुरा लगता है यार, कोई व्रत वगैरह रहता है, कोई पूजा पाठ सोचिए वो यहाँ रहते नहीं हैं, और क्या हम बोले, हमें बहुत तकलीफ़ होता है मन में, बहुत सारी चीज़ें चलती है बट कुछ भी नहीं बोला जा सकता, कहा जा सकता। नौकरी ऐसी चीज़ है, और मैंने उनको वैसे भी बोल दिया था कि आज व्रत है मम्मी का, तो आप कुछ मत खाइएगा। उनको पता भी रहता है, वो सारी चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं, और आप लोग को पता है वो पूजा पाठ में थोड़ा विश्वास भी रखते हैं। और यहाँ पे देवर जी ने किया, मम्मी 4 बार घूमा जाता है ना, 4 बार अर्घ दिया जाता है, तो उसके बाद अब ओजस का नंबर आएगा। ओजस तो इतना शर्माते हैं ना, कैमरा वगैरह उठा लो तो उनको इतनी कष्ट होने लगती कि क्या ही बोलूँ। क्या बोले, उसको पता नहीं किस तरीके का पड़ गया है यार, कि उसको इतना शर्म आता है इन सब सारी चीज़ों में। मुझसे बोला मम्मा पहले आप बंद करोगे तब मैं करूँगी, सॉरी करूँगा। तो यहाँ पे भैया का हो गया था आशीर्वाद वगैरह, टाइम से कोचिंग से आ गए थे इसलिए भैया आ गए, नहीं आते तो फिर ओजस ही रहते अकेले। फिर यहाँ पे ओजस आ गए, देखिए जैसे लग रहा है कि यहाँ पे क्या करने आए, एक हाथ से हंस रहा था मुंह बंद करके। फिर मुझे सिखाना पड़ा कि बेटा जल दोनों हाथ से दिया जाता है। जब पानी मम्मी में डाल रहा था तो चिढ़ाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा डाल दे रहा था, तो मम्मी वही बोली, अरे ओजस धीरे थोड़ा थोड़ा पानी दो बेटा। अम्मा इनकी बहुत पेशेंस रखती है इनके साथ, हम तो रहते तो पीट देते हैं, बट मम्मी बिल्कुल इसको पीटती नहीं, जाए जितनी बदमाशी करे वो। और उसका मेरे से ज़्यादा थोड़ा अटैचमेंट मम्मी से है भी। और यहाँ पे देख रहे कितनी अच्छे चंद्रमा जी निकल गया, पूरा रेड रेड, बहुत अच्छा अब निकल गया था। तो फिर यहाँ पे सब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर उसके बाद देखिए मम्मी क्या बताती कैसे, फिर हम भी लेंगे मम्मी का आशीर्वाद। देवर ने तो मम्मी का आशीर्वाद ले लिया, फिर ओजस को बोलेंगे, फिर हम लेंगे। बाकी मेरा कोई कैप्चर करने वाला है नहीं, इसलिए मैं सबका कर लेती हूँ, मेरा कोई कैप्चर करने वाला ही नहीं रहता है। और मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं भैया लोग से बोल नहीं पाती हूँ, ऐसा नहीं कि वो नहीं लेंगे, बट मैं खुद ही नहीं बोल पाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे ओजस अपना जो काम था कर लिए, अपनी डैडी की जगह ओजस ही थे। उसके बाद ओजस लिए भगवान का आशीर्वाद, देख रहे कितना अच्छे से चंद्रमा जी निकल गए हैं। ओजस ने भगवान जी का आशीर्वाद वगैरह ले लिए। अब इसके बाद मम्मी का आशीर्वाद हम लेंगे, और यहाँ देखिए ओजस का किस तरीके से कर रहा है, मतलब क्या ही बोला जाए। तो छत पे मैंने सबके देखे, कहीं न कहीं सबके छत पे कुछ, कोई अर्घ दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो फाइनली अब इसके बाद पूजा पाठ हो गया, अब हम लोग चलते हैं नीचे, सबको खाना खिलाएँगे, मम्मी को नाश्ता बनाएँगे, क्योंकि मम्मी को भी नाश्ता वगैरह लेट नहीं होना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका था। और ये मायके का मेरा थोड़ा-सा क्लिप था, मुझे लगा भैया अर्घ दे रहे थे, ओम अर्घ थे, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस आप लोग ने देखा है कि पूजा पाठ हो गई हमारे घर, बहुत अच्छे से हो गया, टाइम से निकल भी गए थे चंद्रमा जी, 9:15 बजे निकल गए थे। तो अच्छे से सब पूजा पाठ हो गई। ठंड बहुत ही छत पे यार, मम्मी बार बार मुझे डांट रही थी कि तुम जाके उधर बैठो क्योंकि तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, जुकाम है। बट कहाँ मन ही मानता है यार पूजा पाठ करने में, तो हम बोले नहीं मम्मी चलिए ठीक है बैठे हैं। तो फाइनली पूजा पाठ हो गया, अब चलते हैं मम्मी को नाश्ता पानी देते। सब लोग ने एक दूसरे का आशीर्वाद ले लिया, और मम्मी ने आप लोग को बता ही दिया कि आज का दिन हमारे लिए क्यों स्पेशल था, तो सब कुछ आप लोग को पता चल ही गया। तो फाइनली अब हम चलते हैं नीचे, और मम्मी को नाश्ता पानी कराते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।